हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करेंगे। आपको बता देते हैं कि आप हमसे अगर कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें हमारे नंबर से सर्च करें, चाहे आप टेलीग्राम पर द डिफाइंड रुद्रा से भी मुझे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसको आइए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, अगर मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q से मिलकर बना है, तो इस द्विध्रुव के दो मेन पोजीशन है। एक मेन पोजीशन इसकी कौन है बेटा, एक्सियल पोजीशन, जिसको आप एक तरीके से और भी नाम ले सकते हो, इन डाउन पोजीशन भी बोलते हैं। ये अक्षीय स्थिति, द्विध्रुव का ये बेटा अक्ष है, इसकी अक्षीय स्थिति में हम लोग को इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और दूसरी इसकी मेन पोजीशन इसकी निरक्षीय स्थिति है, जिसको आप कह सकते हो बेटा क्या, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन निरक्षीय स्थिति, परपेंडिकुलर, या फिर इसी को आप अनुप्रस्थ भी कह सकते हैं। इस स्थिति को यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, और अक्षीय स्थिति में कहीं पर भी एक्सियल पोजीशन पर, दोनों पोजीशन पर हम लोग निकालेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्सियल पोजीशन पर, फिर देखेंगे किस पर बेटा, अनुप्रस्थ स्थिति में। ठीक है, नॉन एक्सियल पर। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सियल पोजीशन पर। देखें बेटा, स्टार्टअप करते हैं। मान लेते हैं एक द्विध्रुव है, ये एक द्विध्रुव है जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी अति अल्प दूरी 12 है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। इसी P पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपको एक बात कहता हूं बेटा, इस P पर तीव्रता दो आवेशों के कारण निकालेंगे, -q के कारण और किसके कारण, +q के कारण। द्विध्रुव से निकालने का मतलब दोनों आवेशों के कारण, -q के कारण, +q के कारण। ठीक है, अब देखें तो P पर तीव्रता एक बार निकालते हैं -q के कारण, तो ध्यान कैसे देंगे, यहां पर एक धन परीक्षण क्या रखिए, आवेश रखिए। माइनस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये तीव्रता इस आवेश के कारण है। अगर ए कह दें तो ए के कारण है बिंदु किस पर बेटा, P पर। ठीक है, ये हो गई। ठीक, और इसी P पर धन परीक्षण आवेश पर जो प्लस चार्ज है वो प्रतिकर्षण लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, इस तरफ। ये तीव्रता है इसके कारण। मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं B, यानी B के कारण, मतलब B के कारण P पर। तो इस तरीके से P पर दो तीव्रताएं हो गई, EPA और E क्या है, PB। ठीक, तो नेट तीव्रता जो होगी E नेट जो होगी वो बेटा देख रहे हैं दोनों के बीच पे एंगल 180 डिग्री है। तो जो नेट तीव्रता होगी वो दोनों के EPA और EPB दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। आप चाहें तो वेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा E नेट, वही E नेट जो होगा वही P पर तीव्रता होगा, जो EPA डिफरेंस EPB के बराबर होगा। अब ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा। हमें नहीं पता कौन ज्यादा है कौन क्या है,
कम है तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, आइए पहले आपको बता दें, इस बी आवेश से पी तक की दूरी आप देखें बहुत इजीली निकल जाएगा। ये टोटल आर है, ये पूरा 2l था, 2l के 2 टुकड़े करें तो ये इतना भी l है और ये इतना भी l है। तो अगर ये पूरा r है, ये इतना l है, तो अगर r में से l माइनस कर दें तो ये आ जाएगा r माइनस l। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही बेटा यहां देखिए क्या चीज कहते हैं, a से लेकर के कहां तक की दूरी, P तक की अगर दूरी निकालनी है तो बहुत इजी है। इतना r हाई है, इसमें L और क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस r प्लस L। ये डिस्टेंस है बेटा कहां से कहां तक, A से लेकर के कहां तक बेटा, P तक का डिस्टेंस है। आइए एक एक करके निकालते हैं। पहले E निकालते हैं P पर A के कारण। कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। आप देख ले A पर जो चार्ज है वो Q है, रख दे बेटा, माइनस के कारण चिन्ह नहीं लिया जाता सदिश राशियों में। Q बाई A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो R प्लस क्या है बेटा, L है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। आइए अब निकालते हैं E किसके कारण, P पर B के कारण। वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। आप देख लें B पर जो चार्ज है वो प्लस Q है, लेकिन B से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, R माइनस L है। R माइनस L का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। अब जरा आप गौर से देखें इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को, फ्रॉम सेकंड एंड फ्रॉम थर्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, यानी दोनों देखने में बिल्कुल सेम हैं, दोनों वैल्यूज में भी बिल्कुल सेम है। नहीं है बेटा, गौर करो जरा, किसको किसको, दूसरे को और तीसरे को, कहाँ सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, चलो ये मैटर सेम है, Q भी सेम है, Q भी सेम है, लेकिन ये R प्लस L है और ये R क्या है बेटा, माइनस L है। ये अलग अलग है और आप अपने नज़र से देख सकते हैं और जानते हैं आप कि E जो होती है, E होता है ये दूरी के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी कम होती है तो E ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होती है तो E कम होता है। तो इन दोनों को देख करके पता लगता है, 1 2 और किसको, 3 को, ये दूरी ज़्यादा है तो ये E कम होगा, ये दूरी कम है तो ये E क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या बेटा कि E कौन बेटा, PA कम किससे, EPB से। E किससे बेटा, PB से, यानी ज़्यादा हमारा कौन है, EPB ज़्यादा है। तो आप देख लें, अब इस तरीके से समीकरण 1 को उठाओ फ्रॉम फर्स्ट और यहां पर आइए EP बराबर EPA की वैल्यू रख दीजिए, कितना, 1/, देख रहे हैं PA कम है, PB क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला पहले लिखो ना बेटा। हमने यहाँ पे डिफरेंस लगाया था, माइनस नहीं लगाया था, डिफरेंस इसलिए लगाया था, जो ज्यादा होगा उसको पहले, जो कम होगा उसको बाद में। EPB माइनस E क्या बेटा, PA, तो EP बराबर, अब देखें EPB की वैल्यू रख दें यहां से बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस, आई एम सॉरी नॉट प्लस, इट इज माइनस, बेटा EPA की वैल्यू रख दे, ये कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब क्या कर दें, आगे बढ़ते हैं मैटर में, ध्यान दीजिए। EP इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, यानी ये भी कॉमन और आवेश भी दोनों में से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए बेटा। सो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन कर लिया, यहां क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बेटा, माइनस फिर क्या करिए 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, बाकी तो सब आपने कॉमन निकल लिया है, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आप देखें बेटा
अब क्या करते हैं, EP को निकालने के लिए मैंने Q/4πε0 K, बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे पहले, R - L का होल स्क्वायर मल्टी R+L का होल स्क्वायर। आप समझदार हो जाएं, अगर कभी भी जो हमारे कौन होते हैं, हर होते हैं, अगर हर समान नहीं है तो उनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है। तो इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम हो गया। R - L के होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, R+L का होल स्क्वायर बचेगा, 1 से मल्टी हो जाएगा, R+L का होल स्क्वायर माइनस R+L का होल स्क्वायर से R+L का होल स्क्वायर कट जाएगा बेटे। R - L का होल स्क्वायर का मल्टी किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, R - L का होल स्क्वायर। अब देखें इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, जरा ध्यान देंगे इस पर। आप कैसे ध्यान देंगे, ऐसे ध्यान देंगे। यहां देखिए भाई, देखें EP बराबर Q/4πε0 K। मेरे बोलते बोलते मेरा आवाज सांस फूलने लगती है। A² माइनस क्या, B², ये फार्मूला है बेटा। तो A² माइनस B² का फार्मूला क्या होता है सर जी, यहां देख लीजिए सर जी, A² माइनस B² बराबर A+B और A-B होता है। तो बेटा एक बार एक ब्रैकेट में A+B लिखेंगे, A+B मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे A+B, तो ये कट जाएगा, बचेगा 2R। और एक बार एक ब्रैकेट में लिखेंगे A-B, तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो R कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 क्या बेटा, L हो जाएगा अपान। अब यहां देखें, आप इजाजत दीजिए तो बहुत इजी से काम करूंगा, R - L, R+L और दोनों का एक साथ मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट यहां पर यूज कर दूंगा बेटा। ये हो गया हमारी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब क्या कहते हैं, EP इक्वल्स Q/4πε0 K। ये देखिए बेटा, उसको देखें 2R2L, जरा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं इसको लिखता हूं 2R2L, ऐसे ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखें, इसमें A-B, A+B ये बराबर हो जाएगा A² माइनस B², और उसके बाद भी एक क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहां देखें जरा साहब, इसमें जरा आगे देखिए R जो है आपका वो बहुत ही छोटा है, R नहीं कौन, L आपका बहुत ही छोटा है। ये जो L है बेटा, मैंने पहले ही कहा था आवेशों के बीच की अत्यल्प दूरी, ये तो आधा है, ये बहुत ही छोटा है R के कंपैरिजन में, इस कंपैरिजन में बेटा। तो फिर L का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, किसके स्क्वायर से, R के स्क्वायर से। तो हम L² को R² की तुलना में अप्रॉक्स टू भी कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब आगे आए, क्या कहते हैं, EP इज इक्वल टू Q/4πε0 K, उसके बाद 2 इंटू R इंटू 2L अपान R² माइनस L² को 0 मानकर इसके ऊपर एक बार फिर से क्या लगाते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। L² को अप्रॉक्स 0 मान लिया है। यहां देखें बेटा, EP इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 K, ठीक है ना। 2 को ऐसे रखे रहें, Q को मैं अंदर ले जाऊंगा और यहां पर 2L भी है वो भी लिखूंगा। उसके बाद अभी क्या बचा है, R बचा है अपान R² का स्क्वायर मतलब R की घाते 4 हो गया। R की घाते 4 में से एक कट जाएगा R, तो केवल R घाते कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो EP जो आया बेटा 1/4πε0 K इंटू 2, Q इंटू 2L बराबर क्या आ गया, P आ गया। आपको पता है Q इंटू 2L बराबर P होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, और यहाँ पर R की पावर कितना बचा, 3। यहाँ से हम लोगों को कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, कितनी, EP बराबर 1/4πε0 K क्या बेटा, 2P अपान R³। अब आपको एक बात बड़ी सी कह दें, चूंकि E एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर वेक्टर, तो P के भी ऊपर वेक्टर लगेगा। और डायरेक्शन की बात कर लें तो आपने देखा था
इन दोनों की लड़ाई में ये जीत गया था ईपीबी, तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी अक्ष के अनुदिश माइनस से किसकी ओर, प्लस की ओर। अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से किसकी ओर, प्लस क्यू की क्या बेटा, और आपको एक बात इसी वक्त मैं और बता देता हूं, वो क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, वो भी देख लीजिए। क्या कहते हैं, अगर माध्यम वायु हुआ, अगर माध्यम क्या हुआ बेटा, वायु, यदि माध्यम वायु है तो K इज इक्वल टू 1, देन EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r टू द पावर 3 न्यूटन पर क्या, कूलाम। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता का सूत्र, वो भी अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव।